जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। खबर डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई है। भोपाल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को साइबर ठगों ने 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके सहकर्मियों को ये बात पता थी। जब इंजीनियर प्रमोद ने ऑफिस और कुलीग का फोन उठाना बंद कर दिया तो वो उनके घर पर पहुंच गए और इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट से छुटकारा मिला और पैसों का नुकसान होने से भी बच गया। रोजाना सैकड़ों लोग इस डिजिटल स्कैम के शिकार हो रहे हैं और करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। ऐसे में सरकार और पुलिस दोनों डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग साइबर ठगों के झांसे में आ ही रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपनी गाढ़ी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों की साजिशें नाकाम करने के लिए खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। देश में साइबर क्राइम के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं भी बढ़ी हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और भारी भरकम रकम पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार से किसी को मेंटली कंट्रोल करने जैसा होता है और इसकी शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। उसके बाद तो पीड़ित को मौका ही नहीं मिल पाता कि वो कुछ सोचे और समझे। भोपाल के रहने वाले प्रमोद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रमोद के पास शाम 4:30 बजे के आसपास फोन आया और फोन पर बात करने वाले आदमी ने प्रमोद को बताया कि उसके आधार कार्ड से कई बैंक खाते मुंबई में खोले गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। उन्होंने बताया कि ये आपके इस शॉप से ये वाला नंबर खरीदा गया है, जो कि अंधेरी ईस्ट में खरीदा गया था और इससे अलीगल तरीके से प्रवृत्ति या ये सब हो रहे हैं। उस पर FIR दर्ज हुई है आपके नाम से। तो मैंने वो सब नोट डाउन कर लिया था उस पर। फिर शाम को उसके थोड़ी देर बाद वीडियो कॉलिंग आती है, उसमें सब वो दिखाया जाता है कि ये मतलब यूनिफॉर्म में, पुलिस की यूनिफॉर्म में सारे लोग, और वो फिर बात करने लगे कि आपके यहाँ पे ये आपके आधार से ये सारे मोबाइल नंबर जो खरीदा गया था उससे यहाँ पे अलीगल तरीके से यूज हुआ है। प्रमोद एक निजी टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते हैं। प्रमोद ने बताया कि शुरुआत में तो उन्हें थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब वीडियो कॉल पर उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म में अफसरों को देखा तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं सही में तो उनके आधार का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। प्रमोद का कहना है कि जालसाजों को प्रमोद के फोन में आने वाले कॉल तक की जानकारी मिल जा रही थी, जिससे प्रमोद को लगा कि ये सचमुच की पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इनकमिंग कॉल आ रही थी तो वो उसमें उनको शो रही थी, मतलब वो जो वायरलेस वगैरह लगे रहते ना, उसमें मतलब नंबर काउंट हो रहा था कि ये नंबर से इनकमिंग कॉल हो रही है। तो वो सारी चीजें हो रही थी, तो मेरे को लगा कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, चल रही हो। तो वो सारी उस टाइम पे डाउट नहीं हुआ। जब फिर देखा कि सारी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल चालू है तो फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ है। प्रमोद को साइबर ठगों ने 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान उनके पास ऑफिस से भी फोन आ रहे थे, लेकिन जब प्रमोद ने फोन नहीं उठाया तो उनके दफ्तर के साथ ही घर पहुंच गए और इस तरह वो डिजिटल अरेस्ट के चंगुल से बाहर निकल गए और बड़े नुकसान से भी बच गए। चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो वो चेक इन के बाद फिर चेकआउट नहीं हुआ शाम को, तो फिर कंपनी वालों ने कॉल की है, लेकिन वो हम अटेंड नहीं कर पाए, तो जिसके चलते उनको डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर वो लोग भी शाम को आ गए और फिर ये सारे वो फोन वगैरह सब बंद कर लिया था। प्रमोद अकेले नहीं बल्कि इनके जैसे सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने थानों में अलग से साइबर हेल्प डेस्क खोली है, जहां 5 लाख रुपए तक की साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।
भोपाल पुलिस ने लगभग 35 के आसपास थानों में साइबर डेस्क की शुरुआत की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की जो शिकायतें हैं, खासतौर पर ठगी के जो मामले हैं, उसमें सीधी कार्रवाई की जा सकेगी। इसलिए थानों में उनको पिछले 15 दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। पिछले 15 दिनों से उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इसमें लगभग 500 जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। हेल्प डेस्क पर साइबर फ्रॉड की पीड़ित नजदीकी थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे और इससे समय की बचत होने के साथ बिना देरी के उनकी शिकायत पर काम भी शुरू हो जाएगा। नजदीकी थानों में अगर साइबर हेल्प डेस्क खुली है तो इसका सीधा मकसद ये होगा कि जैसे ही शिकायत आएगी तो खातों में जो पैसा है उस खाते को फ्रीज करवाना हो या फिर उस पैसे को अन्यत्र कहीं जाने से रोकना हो, वो कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। और ऐसे कार्रवाई हो जाने से जल्द जो है साइबर अपराधी जो हैं वो शायद पीड़ित को उतना चूना नहीं लगा पाएंगे। जैसे जैसे डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार और पुलिस की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ लोगों को जागरूक करने के लिए मेगा अभियान चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए एक्शन भी उतनी ही तेजी से लिया जा रहा है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में सोशल मीडिया ग्रुप व्हाट्सएप का जमकर इस्तेमाल होता है, इसलिए सरकार ने सख्ती दिखाते हुए व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से इस पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। इससे पहले गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी विंग ने डिजिटल फ्रॉड से जुड़े 59,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट पर बैन लगाया था। अब सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के सोशल मीडिया एप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से इसका जवाब मांगा है। सरकार ने मेटा को डिजिटल फ्रॉड के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि हैकर्स लगातार नए तरीके अपना रहे हैं, जो जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। क्योंकि व्हाट्सएप भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऐप है, ऐसे में हैकर्स के लिए ये अच्छा जरिया है। हैकर्स व्हाट्सएप के जरिए फर्जी पोस्ट आसानी से शेयर करते हैं। भोले भाले लोग हैकर्स के बिछाए जाल में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। ट्राई ने फर्जी एसएमएस और कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए नए नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिया है। इस नियम के लागू होने के बाद मोबाइल पर एसएमएस के जरिए फर्जी लिंक वाले मैसेज नहीं आएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए किए जाने वाले कॉल को रेगुलेट करने के लिए ट्राई से फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि स्कैमर्स इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह से सरकार इस पूरे स्कैम पर लगाम लगाने के लिए पूरी सख्ती बरत रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।